मैंने आज तक कभी भी इस्लामाबाद की किसी भी सोसाइटी के लिए बेस्ट एवर सोसाइटी का वर्ड यूज नहीं किया। ये दोनों बेस्ट एवर सोसाइटीज हैं, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आप लोगों के लिए। 2025 में आप लोगों को ये इन्वेस्टमेंट नाकाबिले यकीन प्रॉफिट्स जो हैं वो देने जा रही है। फैसल टाउन इटसेल्फ एक ऐसी सोसाइटी है कि आपको उसके अंदर रहते हुए बाहर नहीं जाना पड़ता किसी भी चीज के लिए। दिस इज दी बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, दिस इज दी बेस्ट फॉर लिविंग, दिस इज दी बेस्ट टू पार्क योर मनी। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपकी डबल से ट्रिपल होगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के लिए इस्लामाबाद की बेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट लेकर आया हूँ। दो ऐसी सोसाइटीज़ का कंपैरिजन करने जा रहा हूँ कि दोनों एक दूसरे से बढ़कर एक है। मैंने आज तक कभी भी इस्लामाबाद की किसी भी सोसाइटी के लिए बेस्ट एवर सोसाइटी का वर्ड यूज़ नहीं किया। ये दोनों बेस्ट एवर सोसाइटीज़ हैं, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आप लोगों के लिए। 2025 में आप लोगों को ये इन्वेस्टमेंट नाकाबिले यकीन प्रॉफिट्स जो हैं वो देने जा रही है। अब ये दोनों सोसाइटीज हैं कौन सी, इनका बताऊंगा, इसमें क्या क्या सहूलियात मिल रही हैं। ये दोनों सोसाइटीज जो मौके पे तैयार हैं, जो ऑलरेडी मौके पे मौजूद हैं, आपका प्लॉट ऑलरेडी ऑन ग्राउंड जो है वो आ चुका हुआ है, फिर भी आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्यों मिल रहा है, इसको लेकर बात करेंगे। कितने टाइम में आप प्लॉट लेकर जो है वो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कितने टाइम में आपको कब्जा मिलने जा रहा है, कितने टाइम में प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड हैं, वो प्रॉफिट्स क्यों होने जाएंगे आपको, इन सारे फैक्ट्स को लेकर आज के हम वीलॉग में कवर करने जा रहे हैं। तो जनाब वीलॉग आज का अगेन बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन मेरी टीम के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। अच्छा, ये दोनों प्रोजेक्ट्स हैं कौन से, सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट्स का नाम बता देता हूँ। सबसे जो पहला प्रोजेक्ट है वो है जी टॉप सिटी, दूसरा प्रोजेक्ट है फैसल टाउन, फैसल टाउन फेज 1। ये दोनों प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मौके पे मौजूद हैं, दोनों प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। सबसे पहले हम टॉप सिटी को लेकर बात करते हैं। टॉप सिटी तमाम इदारों से एनओसी अप्रूव्ड है, पानी बिजली गैस यहाँ पे मौजूद है। आप जो आज प्लॉट बुक कर रहे हैं किस्तों के ऊपर 3 साल की, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप उस पर रजिस्ट्री इंतकाल ले सकते हैं। टॉप सिटी के अंदर ही इस टाइम सिग्नेचर, उडाना, गोल्डन ट्यूलिप, फ्लैटीज और इस टाइप के बड़े बड़ी जो 5 स्टार होटल चेन्स हैं उन्होंने टॉप सिटी का ही इंतखाब किया और टॉप सिटी में ऑलरेडी उनकी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। टॉप सिटी के अंदर ऑलरेडी मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल बना हुआ है। टॉप सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कूल चेन्स बनी हुई हैं। टॉप सिटी के अंदर मार्केट्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, मार्ट्स बने हुए हैं। तमाम जो बैंक्स हैं वो टॉप सिटी के अंदर आ चुके हैं। टॉप सिटी ऑलरेडी एक आबाद जगह है, फैमिलीज रह रही हैं, पार्क्स बने हुए हैं, कम्युनिटी क्लब्स बने हुए हैं, ग्रेवयार्ड बना हुआ है टॉप सिटी के अंदर। ये वो सोसाइटी है जिसके अंदर रेंटल वैल्यू जो है वो G13 और G14 वाली है। उसकी रीज़न ये है कि एयरपोर्ट के सबसे नियरेस्ट ये सोसाइटी वाक़ है। जो भी लोग एयरपोर्ट में जॉब करते हैं उनको एयरपोर्ट आने जाने के लिए सबसे नियरेस्ट ऑप्शन रिक्वायर्ड है। लग्जरी, अफोर्डेबल, मज़ेदार अमेनिटीज़ के साथ अगर उनके पास कोई ऑप्शन है तो टॉप सिटी के अलावा कोई ऑप्शन किसी को भी मेरा ख्याल नज़र नहीं आता। तो इसी टॉप सिटी के अंदर रिसेंटली भी टॉप सिटी ने एक एनेक्स के नाम से एक नया ब्लॉक जो है वो लॉन्च किया है, जो कि ई ब्लॉक का एक एक्सटेंडेड वेरिएंट है। ई ब्लॉक के बिल्कुल सामने मौजूद है और ये जो एनेक्स ब्लॉक है 3 साल की साथ के ऊपर आपको प्लॉट्स दे रहा है। देखिए मैं इसके लिए क्यों इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं 11-12 साल के बाद टॉप सिटी के अंदर कोई प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर देख रहा हूँ। ये ऐसे ही है कि आप समझे कि इस्लामाबाद का कोई सीडीए सेक्टर जो ऑलरेडी मौके के ऊपर मौजूद है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही हैं, कोई घर किराए के लिए खाली नहीं है, उसी जगह के ऊपर उसके एक एक्सटेंडेड वेरिएंट में उसकी एक एक्सटेंशन समझ ले, उसके ऊपर जो है वो आपके लिए ऑलरेडी वो प्लॉट्स ऑलरेडी मौके के ऊपर मौजूद हैं। एनेक्स ब्लॉक के अंदर भी कुछ गलियां कट चुकी हुई हैं, ऑलरेडी लेवल जमीन है। अब इसका कब्जा आपको क्यों जल्दी मिलने जा रहा है? उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे पहाड़ियाँ नहीं है, हिली एरिया नहीं है, सारी लेवल जमीन है ऑलरेडी। तो उसमें सिर्फ रोड मैप ही डलना है, सीवरेज के पाइप्स डलने हैं, बिजली अंडरग्राउंड आनी है, गैस अंडरग्राउंड आनी है और आपको आपका प्लॉट का जो कब्जा है वो मिल जाना है। 3 साल की एक साथ के ऊपर यहाँ पे मिल रहा है। 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। इनके अंदर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, 8 मरला फर्स्ट टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ है टॉप सिटी के अंदर। इससे पहले जो 8 मरला है वो इसके अंदर नहीं था। 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल जो है वो टॉप सिटी के अंदर पहले से मौजूद है। हम जैसे ही टॉप सिटी के अंदर इंटर होते हैं तो इंटर होते साथ जो ब्लॉक्स हैं A, B, C और D, उसमें सिर्फ 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। तो 8 मरला मेरी नजर में एक नया है टॉप सिटी के अंदर। लेट्स सी कि जो 8 मरला है ये इसका जंप कहाँ तक आता है। मेरा ख्याल है कि
अगर कोई भी बंदा जो 5 मरला टॉप सिटी के अंदर बुक करना चाहता है तो मैं उसको सजेस्ट ये करूंगा कि आप 8 मरला की तरफ जाएं। अगर कोई बंदा जो आज के दिन 5 मरला लेता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कल को हो सकता है कि 5 मरला उसको आई ब्लॉक में समझ आ जाए, एच ब्लॉक में समझ आ जाए, किसी और ब्लॉक में समझ आ जाए। बट अगर वो 8 मरला ही लेना चाहेगा तो 8 मरला सवाए एनएक्स ब्लॉक के उसके पास कोई ऑप्शन भी और मौजूद नहीं होगा। एक चीज जो मुझे टॉप सिटी के अंदर फ्लॉ लगती है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं अच्छाइयां और बुराइयां दोनों करने का आदी हूँ, तो मैं कोई भी चीज ढकी छुपी नहीं रखता। टॉप सिटी के अंदर बोरिंग अलाउ नहीं है, आपको सप्लाई का पानी ही मिलेगा, आपको सप्लाई पे ही गुजारा करना पड़ेगा। बट दूसरी तरफ मैं ये देखता हूँ कि आधे इस्लामाबाद के अंदर पानी नहीं है, G11 के अंदर पानी नहीं है, G13 के अंदर पानी नहीं है, G14 के अंदर पानी नहीं है, G15 के अंदर पानी नहीं है, G16 की सवाए चंद गलियों के अलावा पानी नहीं है, G17 के अंदर भी मुझे उम्मीद है पानी नहीं होगा, I10 के अंदर पानी नहीं है, I9 के काफ़ी सारे एरिया के अंदर पानी नहीं है। तो हर जगह पे सप्लाई का पानी ही आ रहा है। अक्सर लोग इस चीज़ पर भी परेशान हो जाते हैं, परेशानी उनकी है भी जायज़, बट एयरपोर्ट की विसिनिटी में ये जितनी सोसाइटीज़ हैं, टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, गंदारा सिटी, यहाँ पे बोरिंग अलाउड ही नहीं है, आप बोरिंग कर ही नहीं सकते। तो आपकी मजबूरी है, आपने सप्लाई का पानी ही लेना है। तो ये बेस्ट एवर सोसाइटी है, दिस इज दी बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, दिस इज दी बेस्ट फॉर लिविंग, दिस इज दी बेस्ट टू पार्क योर मनी। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपकी डबल से ट्रिपल होगी इंशाल्लाह। ये आपकी वो वाली इन्वेस्टमेंट है जो आंखें बंद करके करने वाली है, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने जिन जिन सोसाइटीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, ऐसे ऐसे बिल्डर के साथ आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की जिसने इससे पहले 5 मरले का घर नहीं बनाया हुआ था। ये वो सोसाइटी है जिसने ऑलरेडी आपको एक लग्जरी लिविंग दी हुई है, जिसने ऑलरेडी आपको हाई रेंज टावर्स, इंटरनेशनल जो होटल चेन्स हैं वो अपनी सोसाइटी के अंदर लेके आए हैं। ये वो सोसाइटी है जो ऑलरेडी मौके के ऊपर मौजूद है, जिसकी लोकेशन सबसे मज़ेदार है। मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर ये सोसाइटी वाक़ है, मेट्रो ट्रैक यहाँ से गुजर रहा है। इसी सोसाइटी के एक साथ से M2 का रास्ता है जो इस्लामाबाद से लाहौर का मोटरवे है। टॉप सिटी के ही बिल्कुल एक तरफ जो है वो M1 का रास्ता है, इस्लामाबाद से पेशावर का जो मोटरवे है। इस सोसाइटी से 4 से 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर GT रोड मौजूद है। इस सोसाइटी से 4 से 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर एयरपोर्ट मौजूद है। इसी सोसाइटी से 4 से 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर CPEC रूट मौजूद है। ये बेस्ट एवर लोकेशन है किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी बंदे के लिए जिसकी ट्रैवलिंग है लाहौर की तरफ, जिसकी ट्रैवलिंग है पेशावर की तरफ, जिसकी ट्रैवलिंग है मियाँ वाली, DA खान, इस तरफ। ये वो जगह है कि ये हर एक फ्री ट्रैवलर के लिए बेस्ट लोकेशन है। फिर यहाँ पे अपार्टमेंट्स की रेंटल वैल्यू काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे शॉप्स की रेंटल वैल्यू काफ़ी अच्छी है। यानी यहाँ पे एक ऐसा प्लाजा भी मौजूद है, लिटरली मैंने उसका रेंट सुना तो वो रेंट ब्लू एरिया के अंदर ऑलरेडी चल रहा है, जो रेंट वो ऑफर कर रहे हैं अपनी शॉप्स के लिए। दूसरी सोसाइटी जो है जी उस पर आ जाते हैं। अब फैसल टाउन फेज 1, फैसल टाउन फेज 1 जो है ना वो अपने लेवल का एक शाकार है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो है सोसाइटी को ओन करते हैं। बहुत खूबसूरत सोसाइटी बनी हुई है, मुझे टू बी ऑनेस्ट उसकी लोकेशन अच्छी नहीं लगती, बट जब आप सोसाइटी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो यार इस लेवल का प्रोजेक्ट उस बंदे ने बना दिया, इस लेवल की सोसाइटी है। एक घर आपको किराए पे खाली नहीं मिलता। आज से कुछ टाइम पहले तक CDA के अंदर घर जो है वो बिकना बंद हो गए थे, बट फैसल टाउन के अंदर कोई भी ऐसा घर नहीं था जो बिक ना रहा हो। तो फैसल टाउन भी एक एक्सेप्शनल सोसाइटी है, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी सोसाइटी जो 2016 में आई थी और आज 2024 में, यानी 16 लाख रुपए का वहाँ पे 5 मरले का प्लॉट था। आज ऑन कैश अगर आप लेते हैं तो मेरा ख्याल है 85 लाख रुपए से वहाँ पे 5 मरले का जो प्लॉट है 85-90 लाख रुपए से शुरू होता है। 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक भी वहाँ पे जो है वो 5 मरले का प्लॉट है। 16 लाख रुपए का ये प्लॉट आया था। फैसल टाउन ने भी अपनी सोसाइटी के अंदर ही तैयार जगह पर तैयार प्लॉट्स जो है वो लॉन्च किए इंस्टॉलमेंट के ऊपर। 2.5 साल का इंस्टॉलमेंट्स का प्लान है। 80 लाख रुपए का 5 मरला है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए का 8 मरला है, और इसी तरह 10 मरला भी है। इसी B1 ब्लॉक के अंदर कमर्शियल्स भी हैं। इसके अंदर 10 मरला जो है वो सोल्ड है। जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो ऑलमोस्ट 90% सोल्ड है। सिर्फ 5 और 7 मरला का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। अगर आप 100% पेमेंट पे करते हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट भी मिलता है, उसके साथ साथ आपको मैप सिलेक्शन भी मिलती है। सिर्फ मेन रोड कैटेगरी के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, कॉर्नर खत्म हो चुके हैं, पार्क फेसिंग खत्म हो चुकी है। ये भी एक ऐसी सोसाइटी है जिसका रिसेंटली अभी चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने जो है वो अनाउंस भी किया था कि आपको हम मई जून के अंदर जो है वो इसका पोजेशन देने जा रहे हैं। इनका कैन यू इमेजिन कि आप एक ऐसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2.5 सालों की किस्तों पे, जिसमें आपने आज प्लॉट लिया और आपको अगले 4-5 महीनों में उसी प्लॉट का जो है वो कब्जा मिलने जा रहा है। ये आज से पहले नहीं होता था, ये अब होना शुरू हुआ है। तो फैसल टाउन में भी जनाब पानी, बिजली, गैस
तमाम सहूलियात मौजूद हैं फैसल टाउन के अंदर। ग्राउंड्स बने हुए हैं, स्टेडियम्स बने हुए हैं, पार्क्स बने हुए हैं, स्कूल्स बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, कैफेज बने हुए हैं ऑलरेडी। फैसल टाउन इटसेल्फ एक ऐसी सोसाइटी है कि आपको उसके अंदर रहते हुए बाहर नहीं जाना पड़ता किसी भी चीज़ के लिए। तो ये जो B1 ब्लॉक है जी, ये भी लिमिटेड टाइम के लिए, बहुत थोड़े टाइम के अंदर इसके अंदर भी ये जो बुकिंग्स हैं ये खत्म हो जाएंगी। तो वो लोग जो घर बनाना चाहते हैं, वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग जो अपना पैसा किसी सेफ जगह के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये दोनों ऑप्शंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ये दोनों ऑप्शंस बेस्ट एवर ऑप्शंस हैं। ये दोनों ऑप्शंस वो हैं, यानी ये फैसल टाउन के अंदर जो है 5 मरला 80 लाख रुपए का है, टॉप सिटी के अंदर वही 5 मरला 60 लाख रुपए का है। फैसल टाउन के अंदर 8 मरला 1 करोड़ 10 लाख रुपए का है, टॉप सिटी के अंदर वही 8 मरला 86 लाख 25 हजार रुपए का है। फैसल टाउन के अंदर 8 मरला ऑलरेडी मौजूद है, टॉप सिटी के अंदर 8 मरला जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। टॉप सिटी के अंदर जो 1 कनाल का ऑप्शन है वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। 1 करोड़ 80 लाख रुपए पे आपको 1 कनाल का प्लॉट जो है वो प्रॉपर मिलता है। फिर ये भी बताता चलूं कि इन दोनों सोसाइटीज के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो इसी प्राइस के अंदर शामिल हैं। आपने किसी भी किस्म के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं प्लॉट लेते हुए नहीं पे करने होंगे। हाँ, जब भी आपकी पेमेंट कंप्लीट होगी और आपने रजिस्ट्री लेनी होगी तो रजिस्ट्री के चार्जेस जो भी बायर होता है वो अपने चार्जेस खुद पे करता है। अगर आप मुझसे इन दोनों सोसाइटीज में भी कोई बेस्ट ऑप्शन पूछेंगे तो मैं आपको अपनी राय ये जरूर दूंगा कि मेरे नज़दीक इन दोनों में टॉप सिटी जो है वो फिर भी नंबर 1 पर ही रहेगी। उसकी रीज़न ये है कि एक तो प्राइसेस कंपैरेटिवली फैसल टाउन के कम है, फिर लोकेशन वाइज देखा जाए तो टॉप सिटी जो है वो ऑलरेडी मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर मौजूद है। फिर टॉप सिटी पे ही फिर टॉप सिटी के बिल्कुल सामने से हमारे पास मेट्रो का ऑप्शन भी है। टॉप सिटी से एयरपोर्ट भी करीब है, M1 भी करीब है, M2 भी करीब है, GT रोड भी करीब है, CPEC रूट भी करीब है। ऑलरेडी मेन कश्मीर हाईवे का फ्रंट है और टॉप सिटी के अंदर ऑलरेडी होटल चेन्स भी आ चुकी हैं। मेरा ख्याल है आने वाले टाइम में टॉप सिटी से 5-7 मिनट पीछे जो है वो G13 G14 आता है। यही जो G13 G14 है, आज से 7-8 साल पहले तक मेरा ख्याल है कोई बंदा, या 10 साल पहले तक कोई बंदा G13 के अंदर रहना नहीं चाहता था, कोई बंदा G14 के अंदर रहना नहीं चाहता था। ये बेआबान जगह थी। आज वो जगह आबाद होके उसके अंदर, यानी आप यूं इसको देख लें कि G13 के अंदर 4 मरले का जो प्लॉट है वो 2 करोड़ रुपए की सराउंडिंग में मिलता है। अब यहीं से आप आगे आ जाए 8-10 मिनट की ड्राइव पे तो आपको टॉप सिटी के अंदर 1 कनाल का प्लॉट 1 करोड़ 80 लाख रुपए का, वो भी किस्तों के ऊपर ऑफर हो रहा है। मेरा ख्याल है इन दोनों में, फैसल टाउन और टॉप सिटी में, मेरे नज़दीक टॉप सिटी ज़्यादा अच्छी है। वैसे प्रोजेक्ट्स दोनों अच्छे हैं, बुराई दोनों में नहीं है, और दोनों के जो ब्लॉक्स हैं वो ऑलरेडी ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। तो किसी भी किस्म की बुकिंग के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग टॉप सिटी में बुकिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है इन 3 से 4 दिनों में ही करवा लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले टॉप सिटी ने 500 प्लॉट्स बेचे थे और अब 650 के करीब प्लॉट्स हैं। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर ये प्लॉट्स भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लॉट्स लॉन्च हुए हुए 3-1 हफ्ते हो चुके हैं। बुकिंग का तरीकाकार बड़ा आसान है। आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में बैठे हुए हैं तो लाजमी नहीं है कि आप मेरे पास आएंगे तभी बुकिंग होगी। आप वहीं से बैठे हुए पेमेंट जो है वो उसी सोसाइटी के ऑफिशियल अकाउंट में भेजेंगे। यानी फॉर एग्जांपल टॉप सिटी है तो मैं आपको टॉप सिटी का अकाउंट शेयर कर दूंगा, आप उसके अंदर आप टॉप सिटी की सोसाइटी अकाउंट के अंदर पेमेंट ट्रांसफर करेंगे। मुझे आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप करेंगे, मेरी टीम यहीं से आपका जो सारा फॉर्म है फिल करेगी। स्कैन कॉपी आपके साथ ऑनलाइन भी शेयर होगी और फिजिकली भी आपको मिलेगी। इस तरह नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर सोसाइटी से आपके नाम की रिसिप्ट जो है वो बन के आ जाती है, वो आपके साथ शेयर हो जाएगी। फिर इसी तरह कमिंग 14 to 20 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका जो अलॉटमेंट लेटर है, जिसको फाइल बोलते हैं, जैसी वो बन के आएगी तो जैसी वो बन के आती है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम कोलैब करके आपके डोर स्टेप के ऊपर जो है वो इरसाल कर देते हैं। डॉक्यूमेंट्स में मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी? एप्लीकेंट की ID कार्ड की कॉपी, एप्लीकेंट की पिक्चर और नेक्स्ट ऑफ किन की ID कार्ड की कॉपी। ये 3 चीज़ें सिर्फ मुझे रिक्वायर्ड होंगी। आप ये तीनों चीज़ें मुझे व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर सकते हैं। यहीं से आपका सारा जो बुकिंग प्रोसीजर है वो हो जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही जनाब। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।